नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज़ में। और इस वक्त हम मौजूद हैं देश की सबसे बड़ी मस्जिद यानी जामा मस्जिद में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और कहना गलत नहीं होगा कि तस्वीरें बोलती हैं। और ये तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बोल रही हैं। ऊंची ऊंची दो मीनारें जो हैं आसमान को छू रही हैं। गगनचुंबी ये इमारत खुद ब खुद ये बता रही हैं, इस बात की शिनाख्त कर रही हैं, इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ये एक मुद्दत से, एक अरसे से, एक ज़माने से यूं ही आसमान में लहरा रही हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर मौजूद है। और तमाम लोग इसी वजह से आज यहाँ पर मौजूद हैं कि जामा मस्जिद में पहुँचकर रोज़ा इफ्तार किया जाए और रोज़ा खोला जाए। और न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। तमाम लोग इसी सुकून की तलाश में, इसी इत्मीनान की तलाश में और इसी कैफियत और रूहानियत की तलाश में यहाँ पर आए हैं कि सब जब एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, तो उसका एक अलग तरह का एक माहौल होता है, अलग तरह का एक एहसास होता है। और उसकी चश्मदीद बनती पीटीसी न्यूज़ की ये टीम। और आज जो है यहाँ पर 28वां ये रोज़ा है जो मुकम्मल होने जा रहा है। और उससे पहले तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब से 5 या 7 मिनट बाद जो है रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। जब सूरज ढल जाएगा, सूरज छिप जाएगा, उसके बाद में शुरुआत होगी। 20-22 घंटे के भूखे रहने के बाद में अगर कोई चीज़ खाई जाती है तो उसका अंदाज़ अलग तरह का होता है, वो समझा जा सकता है। और न केवल मतलब मैं जैसा ज़िक्र कर ही रहा हूँ कि दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर के लोग भी बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर यहाँ मौजूद हैं। और सब लोग इसी तलाश में हैं कि किस तरह से एक बेहतरी का एहसास किया जाए, अच्छा लगे, उसकी तलाश में यहाँ पर लोग आए हैं। और तमाम लोग अपना अपना सामान लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग एक दूसरे के साथ अपने खाने को शेयर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम लोग ये दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि इंसान में इंसानों को लेकर कितनी हमदर्दी होनी चाहिए, कितना अपनापन होना चाहिए। और ब्रदरहुड की जो इमेज यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है मेरे पीछे की तस्वीरों में, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर आम और ख़ास यहाँ पर मौजूद है। औरतें यहाँ पर मौजूद हैं, आम और ख़ास शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग जो है रोज़ा खोलने की जो कोशिश है, उसी जद्दोजहद को आज यहाँ पर मुकम्मल करने के लिए मौजूद हैं। और उसी मशक्क़त को अब से लगभग 5 या 7 मिनट बाद जो है मुकम्मल कर भी लिया जाएगा। जब दिन पूरी तरह से छिप जाएगा उसके बाद में रोज़ा इफ्तार होगा। आम तौर पर मुसलमानों में ये रिवायत है, ये मान्यता है कि जब रोज़ा इफ्तार हो तो शुरुआत जो है खजूर से की जाए और उसके बाद में तरतीबवार पानी पिया जाए। तो ये एक पीटीसी न्यूज़ खुश किस्मत है इस बात को लेकर कि आज वो देश की, हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने मौजूद है। और मौजूद है हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के बीच में जो रोज़ा इफ्तार करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और न केवल मुसलमान हम देख रहे हैं कि बल्कि दूसरे जो समुदाय हैं, चाहे हिंदुओं की बात हो, सिखों की बात हो, ईसाइयों की बात हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये दिखाता है कि हिंदुस्तान की जो पहचान है, गंगा जमुनी जो तहज़ीब है, वो आज भी बरकरार है और वो हमेशा से बरकरार थी। और दोस्तों, मैं कुछ और बातें अगर जामा मस्जिद के बारे में ख़ास तौर पर बताना चाहूँ तो ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का इस बात पर एक मत है कि तकरीबन 12 साल इस जामा मस्जिद को बनाने में लग गए। और 1644 में इस पूरी जामा मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है उसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 1656 में ये बनकर तैयार हुआ था। और एक और फैक्चुअल बात पर अगर हम फोकस करना चाहें तो वो ये है कि जब मुग़ल सम्राट, मुग़ल बादशाह, मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ जब आगरा से अपनी कैपिटल को, अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे, जब उनकी बेगम यानी मुमताज़ का इंतकाल हो गया था, उनका निधन हो गया था, तो उन्होंने अपनी जो पूरी राजधानी जो थी वो यहीं तामीर की थी। और उस पूरे इलाके को शाहजहानाबाद कहा जाता है, जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। और यहीं से 500 मीटर दूर हमारे पीछे जो है लाल किला मौजूद है। और 500 मीटर के बाद में ये जामा मस्जिद यहाँ पर मौजूद है जिसके सामने आज हम मौजूद हैं। तो मैं बता यही रहा था कि करीब 12 साल इस पूरी इमारत को मुकम्मल होने में लग गए। 1644 में इस पूरी इमारत के निर्माण की शुरुआत हुई थी, 1656 में बनकर तैयार हुई थी। और आप देख सकते हैं कि करीब 25,000 लोग एक साथ इस इमारत में, जामा मस्जिद के सहन में नमाज अदा कर सकते हैं। और बहुत बड़ी तादाद आपको नज़र आ भी रही है, हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं।
और इसके अलावा अगर और इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में अगर और डेप्थ में जाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो इस मस्जिद के आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार जो थे, उनका नाम था उस्ताद खलील। उस्ताद खलील ने इस पूरी मस्जिद को आर्किटेक्ट किया था और जहाँ तक सुपरविज़न की बात है, जिनकी निगरानी में, जिनकी मॉनिटरिंग में इस मस्जिद के निर्माण कार्य को मुकम्मल किया गया, उनका नाम था वज़ीर सादुल्ला ख़ान। और इस मस्जिद का जब सन 1656 में इनॉग्रेशन हुआ, इसकी शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ, तो उस वक्त जो है सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी के प्रेजेंस में ये इनॉग्रेशन देखा गया। उस वक्त की तमाम जो हुजूम था, जो तमाम लोग थे, वो गवाह बने इस बात के। और सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी का जो ताल्लुक़ था वो उज़्बेकिस्तान से था। आज का जो उज़्बेकिस्तान है, बुखारा, वहाँ पर एक जगह है और तब से लेकर करीब 450 साल हो चुके हैं ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज जो है सैयद अहमद बुखारी इसी जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं और लगातार जो है आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भी यहाँ पर लाज़मी तौर पर बताना चाहिए दोस्तों कि यही जामा मस्जिद की जो मीनारें हैं, दोनों मीनारें, यही गुंबद, यही लाल पत्थर गवाह है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सल्तनतों का, कई सारे शहंशाहों का, सुल्तानों का, राजशाही का, बादशाहत का और अंग्रेज़ी हुकूमत का भी। तो ये पूरा नज़ारा जामा मस्जिद का अब से कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही लम्हों बाद जो है रोज़ा इफ्तार हो जाएगा और रोज़ा इफ्तार का जो गवाह बनेगी पीटीसी न्यूज़ की ये टीम जो यहाँ पर आज मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोग इंतज़ार में हैं और उस कशमकश में हैं कि कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही लम्हों बाद जब रोज़ा खोला जाएगा तो किस तरह का नज़ारा यहाँ पर होगा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई 20 से 22 घंटे लगातार भूखा रहता है, बग़ैर पानी पिए, बग़ैर कुछ खाए, तो उस खाने की शिद्दत क्या होती है, उस पानी पीने की शिद्दत क्या होती है, ये आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोगों के पास अलग अलग तरह के पकवान मौजूद हैं, फ्रूट्स मौजूद हैं, सॉफ़्ट ड्रिंक्स मौजूद हैं, रूह अफ़ज़ा का पानी मौजूद है और तरबूज मौजूद है, बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग जो है अपना सामान यहाँ पर लेकर घरों से आए हुए हैं। हालांकि ये देखने वाली बात अच्छी होती है यहाँ पर कि कोई भी अगर सामान एक दूसरे का शेयर करना चाहे तो वो बेतकल्लुफ़ कर सकता है, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के कर सकता है। कोई किसी का पानी पी सकता है, कोई किसी का फ्रूट ले सकता है, कोई किसी की रोटी खा सकता है। और शायद यही सबसे बड़ी ख़ासियत है दोस्तों इस तरह के पर्वों की, इस तरह के त्योहारों की, जहाँ पर तमाम लोग, तमाम समाजों के लोग, तमाम समुदायों के लोग, तमाम धर्मों के मानने वाले एक साथ बैठते हैं। और यही भारत देश की कहते हैं कि विविधता में एकता की एक मिसाल है, जिसकी एक बानगी यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसके चश्मदीद हम लोग बने हुए हैं आज यहाँ पर जामा मस्जिद में। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन छिपने की कगार पर है, जैसे जैसे सन सेटिंग हो रही है, वैसे वैसे जामा मस्जिद की जो लाइट्स हैं उनको रोशन किया जा रहा है। और अभी और लाइट्स जैसे जैसे रोशन होंगी, जामा मस्जिद के आसपास का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत अपने आप में हो जाएगा दोस्तों। तो मैं यही बता रहा था आपको दोस्तों कि अभी कुछ ही देर में जो है रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। और जब जामा मस्जिद का ज़िक्र होता है तो जैसे मैं बता रहा था कि जामा मस्जिद गवाह है कई सारी सल्तनतों की, बनती बिगड़ती सल्तनतों की, राजशाहियों की और हुकूमतों की, अंग्रेज़ी हुकूमतों की भी, और अब डेमोक्रेसी जबकि 75 साल हो चुके हैं उसकी भी गवाह यही जामा मस्जिद बनी है। तो ये तमाम चीज़ें देखनी होती हैं। और ख़ास तौर पर जब 1857 की बात होती है दोस्तों, तो 1857 का जब केंद्र बना था दिल्ली शहर, तो उसका मरकज़ यही दिल्ली के आसपास का पूरा इलाका बना था। यहीं पर तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। तमाम लोगों की यही कोशिश थी कि जामा मस्जिद के इस प्रांगण से, इस इलाके से एक पैगाम दिया जाए अंग्रेज़ों को कि यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के तमाम मज़हबों के मानने वाले एक है। तो ये एक रोज़े की शुरुआत अभी हो जाएगी थोड़ी देर में, उसका सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है और ये आप देख सकते हैं दोस्तों। أشهد أن لا
وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। तो दोस्तों ये अज़ान आपने सुनी रमज़ान के पाक महीने में, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अज़ान को आपने सुना और तमाम लोग जो है अब अपनी अपनी इफ़्तार पार्टी का एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, इस पूरे आयोजन को। और अब से कुछ ही लम्हों बाद, कुछ ही मिनटों बाद जो है तमाम लोग जामा मस्जिद के सहन में मौजूद रहेंगे और तमाम लोग जो है नमाज का एहतमाम करेंगे, नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये पूरा हुजूम आपको एक साथ नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आएगा जब इनका ये जो इफ़्तार का जो पूरा प्रोग्राम है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में तमाम लोग जो है मस्जिद के सहन में चले जाएंगे। तो ये एक पूरा एक जो रिवायत है जो सदियों से चली आ रही है, एक पुरानी जो एक संस्कृति है, उसको हमने दिखाया और बहुत सलीके के साथ दिखाया, बहुत कायदे के साथ दिखाया। और यही ख़ासियत है दोस्तों हिंदुस्तान की कि तमाम लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और गवाह बनते हैं। हम जैसे वो लोग जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मोहब्बत जो है फैलती रहे, फूलती रहे, फलती रहे और इसका जो जायका है उसका लुत्फ़ पूरी दुनिया में फैलता रहे, जिस बात के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। और यही वो सीढ़ियाँ हैं मेरे कैमरा पर्सन प्रदीप राणा जी के पीछे, जहाँ पर सन 47 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब खड़े होकर ये कह रहे थे कि आपको कहीं नहीं जाना है। तो ये जामा मस्जिद जो है बहुत सारी कहानियों की एक गवाह है। बहुत सारी कहानियाँ इसी जामा मस्जिद के पीछे लिखी हुई हैं। इन्हीं जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी को पाकिस्तान जाने से रोका था और उन्होंने यही बात कही थी कि ये मुल्क जो है तमाम हिंदुस्तानियों का है, आपको कहीं नहीं जाना है। तो उनके एक कॉल के बाद में बहुत बड़े हुजूम ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है दोस्तों जामा मस्जिद की इन सीढ़ियों का, कि महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस तरह के तमाम लोगों ने जो है हिंदुस्तान के लोगों को एक रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, बहुत बड़ा किरदार निभाया था। यही वो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों जहाँ पर खड़े होकर मौलाना आज़ाद ने ये कहा था कि तमाम देशवासियों का, तमाम भारतीयों का ये मुल्क एक है, इसको बनाने की ज़िम्मेदारी हर उस नागरिक की है। तो दोस्तों आज पूरा ये कल्चर हमने आपको दिखाया कि रमज़ान का जो पवित्र महीना होता है, रमज़ान का जो पाक महीना होता है, जैसे जैसे वो गुज़रता जाता है और आखिरी वक्त में जब पहुंचता है तो उसकी शिद्दत कितनी हो जाती है, उसकी कैफियत कैसी हो जाती है। और उसके चश्मदीद आज हम यहाँ पर बने। हमने आपको दिखाया कि रोज़ा किस तरह इफ़्तार किया जाता है, किस तरह अज़ान लगती है, अज़ान के बाद में किस तरह से एक अलग तरह का एक सुकून यहाँ पर पैदा होता है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन प्रदीप राणा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।